नमस्कार, मैं श्रावणी और आप देख रहे हैं 1 मिनट न्यूज। क्या विदेशी नौकरी का लालच युवाओं के लिए एक नया जाल बन रहा है? सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ठाणे से एक चौंकाने वाली खबर लेकर आए हैं। मुंबई के एक निवासी को बैंकॉक में एक अच्छी नौकरी का वादा किया गया, लेकिन वह साइबर स्लेवरी का शिकार हो गया। पीड़ित को एक एजेंट ने फंसाया, उसके दस्तावेज छीन लिए और फिर ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन उसकी बहादुरी और भारतीय दूतावास की त्वरित कार्रवाई से वह भागने में कामयाब रहा। ठाणे साइबर पुलिस ने उसकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की और मुख्य एजेंट सलमान शेख को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को एक डायरी मिली है जिसमें 30 से अधिक ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं जिन्हें इसी तरह फंसाया गया था। यह मामला अपराध के नए और विकसित चेहरे के बारे में एक कड़ी चेतावनी है, लेकिन उसका बुरा सपना बैंकॉक पहुंचते ही शुरू हो गया। उसका पासपोर्ट और मोबाइल फोन तुरंत जब्त कर लिया गया। फिर उसे एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया जहां उसे बताया गया कि उसका असली काम ऑनलाइन घोटाले करना है, खासकर पिग बुचरिंग, जो एक लंबे समय तक चलने वाली धोखाधड़ी है जिसमें जालसाज पीड़ित से पैसे चुराने से पहले उससे रिश्ता बनाता है। पीड़ित को एक नया मोबाइल फोन और एक स्क्रिप्ट दी गई थी जिसका उसे पालन करना था। उसे बंदूक की नोक पर काम करने के लिए मजबूर किया गया, जहां सशस्त्र गार्ड भी मौजूद थे और उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। बंधक बनाए जाने और अपने ही देशवासियों को धोखा देने के लिए मजबूर किए जाने का मानसिक तनाव बहुत बड़ा था। अब तक आपने देखा 1 मिनट का संक्षिप्त सारांश। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ये रिपोर्ट आगे देखें। आइए इस समाचार रिपोर्ट का विस्तार से विश्लेषण करें। यह मामला मानव तस्करी और साइबर अपराध के एक आधुनिक रूप का एक भयावह उदाहरण है, जिसे अक्सर साइबर स्लेवरी कहा जाता है। कहानी एक आशावादी मुंबई निवासी से शुरू होती है, जो बेहतर भविष्य की तलाश में था। उसे सलमान शेख नाम के एक एजेंट ने बैंकॉक में डेटा एंट्री की नौकरी का वादा किया था। पीड़ित से कुछ पैसे लिए गए और उसे एक प्रभावशाली नौकरी का प्रस्ताव पत्र दिया गया। यात्रा के दिन वह आरोपी से मिला और सब कुछ वैध लग रहा था। सौभाग्य से पीड़ित ने अविश्वसनीय साहस दिखाया। उसने अपने अपहरणकर्ताओं की एक क्षण की लापरवाही का फायदा उठाया और भागने में कामयाब रहा और भारतीय दूतावास पहुंचा। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने उसे एक लंबे और दुखद अनुभव से बचाया। भारतीय दूतावास की त्वरित प्रतिक्रिया, जिसमें उसे आश्रय देना और भारत वापसी की व्यवस्था करना शामिल था, बहुत महत्वपूर्ण थी। भारत लौटने पर उसने तुरंत ठाणे के दक्षिण साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। डीसीपी श्री विजयकांत सागर और उनकी टीम सहित एक समर्पित पुलिस दल ने एक गहन जांच शुरू की। उन्होंने पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग मुख्य आरोपी सलमान शेख का पता लगाने के लिए किया। गिरफ्तारी के दौरान उन्हें एक डायरी मिली जिसने ऑपरेशन की भयावहता को उजागर किया। इसमें 30 से अधिक अन्य व्यक्तियों के नाम और विवरण थे जिन्हें इसी तरह फंसाया गया था। यह नया सबूत एक बहुत बड़े, संगठित अंतर्राष्ट्रीय रैकेट की ओर इशारा करता है।